नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम और स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में, जहां पर कि हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर सेक्टर से जुड़े एक शेयर के बारे में। जहां पर कि एक ब्रेकडाउन हुआ है चार्ट पर और चैनल का ब्रेकडाउन करने के बाद बहुत एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर शेयर आ गया है। इसके अलावा ये शेयर अभी रिसेंटली इसका पिछले साल ही आईपीओ आया था, जहां पर कि लिस्टिंग गेन तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने इस शेयर को रखा तो विद इन 5 to 6 मंथ्स इस शेयर ने डबल के रिटर्न्स दिए, पैसा डबल हुआ। जिन्होंने 15,000 का आईपीओ लगाया उनके 30,000 हुए यहाँ पर शेयर ने करके दिए। और जब ये शेयर आया था, आईपीओ आया था, तब इतना ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं था और उस समय आईपीओ की बहुत ज्यादा भीड़ भी लगी हुई थी, तो इस कारण से बहुत लोगों ने इसको अप्लाई भी नहीं किया था। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में और इसके फंडामेंटल्स के बारे में कि ऐसा क्या है इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स में, मेरिट्स में, कि इसको हम रडार पर आज ले रहे हैं और इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से एंड प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से ऐसा क्या चीज है शेयर के अंदर। तो उसको सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डेली चार्ट यहाँ पर लगा रखा है, कंपनी का नाम है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। तो इसके फंडामेंटल्स क्विकली रिव्यू करते हैं। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 121 बुक वैल्यू है, आरओई आरओसी 37 एंड 45 है, हेल्दी है। स्टॉक का पी 56 है। अगर इसी सेक्टर के अगर आप दूसरी कंपनीज देखेंगे तो 80, 100 एंड अबव पी है। तो अगर इस शेयर यहाँ से कुछ टाइम में डबल भी हो जाए तो तभी भी इसका पी मैनेजेबल ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा पी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है उनके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो ईयरली ग्रोथ है, तो आप देखिए कि 400 करोड़ इसका टर्नओवर होता था 2021 में, जो कि अभी 2,000 करोड़ हो गया है। तो 5 टाइम्स 5 इयर्स टर्नओवर हो गया है। तो इसी कैटेगरी में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वहां बहुत ज्यादा टर्न अराउंड है। 7 करोड़ का प्रॉफिट होता था 2021 में, जो कि अब 200 करोड़ का होने लगा है सालाना बेसिस पर, जो कि बहुत ही बिग जंप है। और बैलेंस शीट भी आप देखेंगे तो काफी हेल्दी है। रिजर्व्स आप देखेंगे 900 करोड़ के हैं। उसके अगेंस्ट में बोरोइंग्स आप देखिए कि कंटिन्यू रिड्यूस होती जा रही है। और इस पर्टिकुलर पिछले फाइनेंशियल ईयर में मार्च 2026 में आप देखिए कि काफी टर्न अराउंड हुआ है इस कंपनी के अंदर और जो रिजर्व्स थे वो 3 टाइम्स इसके बढ़ गए हैं। और इन्होंने अपना कर्जा भी कम कर लिया है, जो 0.97 होता था डेट टू इक्विटी रेशियो, जो अब 0.05 हो गया है। तो नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी रेशियो है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी आप 5 इयर्स का सीएजीआर देखें तो 36% है। पर उसके अगेंस्ट में जब आप प्रॉफिट देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आप देखिए कि रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है 36% सीएजीआर से, 96% सीएजीआर से प्रॉफिट बढ़ रहा है। यानी कि ये मार्जिन भी अपने बढ़ाते जा रहे हैं। मार्जिन काफी हेल्दी है इस कंपनी के, 15, 16, 17% के आसपास मार्जिन ये कैरी करते हैं। और अभी कंपनी ने अपना पूरे साल का गाइडेंस दिया 40% ग्रोथ का, तो 40% ग्रोथ टर्नओवर में करेंगे वो। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो इसकी इस साल ग्रोथ थी वो इस साल जो इसका टर्नओवर आया 1850 करोड़, तो उसका अगर आप 40% देखते हैं तो 2200 करोड़ के आसपास इस साल प्रॉफिट रहना चाहिए इसका। और उसी के रेशियो में ही यहाँ पर स्टेबल मार्जिन रहे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ के आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि आप देखिए कि इसमें 87% हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग है। और यहाँ पर कुछ भी सेलिंग नहीं करी है प्रमोटर ने। आगे जाकर के जो उनको मिनिमम क्राइटेरिया उनको मैनेज करना है उसके अकॉर्डिंग होगी तो देखा जाएगा। बाकी एफआईआईज ने यहाँ पर हल्की सी सेलिंग की है, क्योंकि उनको यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पर वो सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। उसके अगेंस्ट में डीआईज यहाँ पर अपनी मेंटेन कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं होल्डिंग को। 3.86 से 4.76 कर लिया। और पब्लिक यहाँ पर देखिए यहाँ पर की बहुत कम होती जा रही है, 6.67 से कंटिन्यू 6% पर अभी पब्लिक शेयर होल्डिंग आ गई है। और 83,000 जब था इसके अंदर, जब आईपीओ आया था, सब पब्लिक शेयर होल्डर थे वो 41,000 रह गए, आधे रह गए। तो यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पर कम होती जा रही है। टेक्निकल चार्ट पर आप देखेंगे तो एक चैनल में, अपवर्ड चैनल में शेयर मूव कर रहा था, 3-4 बार अपर चैनल पर रेजिस्टेंस लेने के बाद इस शेयर में ब्रेकडाउन हुआ है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना इसका 1500 का, उसके पास आकर के ये सपोर्ट लेता है तो इस शेयर को, और नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1300 का, तो 1300 से 1500 के बीच में जब भी ये शेयर आए तो यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसको वॉच लिस्ट में लगा करके धीरे धीरे बाय किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म होराइजन रखना है और इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।